हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ब्रेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रांसिस बेकन के एसे ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो समझने से पहले हम फ्रांसिस की बात करते हैं। फ्रांसिस का जन्म हुआ था 1561 लंदन में। उनकी डेथ 1626 में हुई थी। वो एक फिलोसोफर, एसेइस्ट, साइंटिस्ट और एक स्टेटमैन थे। उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश एसे भी बोला गया है क्योंकि उन्होंने एसे फॉर्म को पॉपुलर बनाया था। उनके एसे काफी छोटे, सिंपल और विटी हुआ करते थे, जो ह्यूमन नेचर, मॉरलिटी और प्रैक्टिकल लाइफ पर बेस्ड थे। पहले ये एसे ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ पब्लिश हुआ था 1597 में। उस वक्त फ्रांसिस के पास सिर्फ 10 एसेस थे। बाद में फ्रांसिस ने एसे को रिवाइज किया 1612 में, और फिर फाइनल फॉर्म जो है इस एसे की वो पब्लिश हुई थी 1625 में। मतलब ये एसे 16-17 सेंचुरी का है, जो कि एलिजाबेथन जैकोबियन एज का है। था इस एसे का लिखने का कि लोगों को प्रैक्टिकल और विजडम देना। ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ में उन्होंने ह्यूमन लाइफ के दो चॉइसेस को कंपेयर किया है कि शादी करनी चाहिए या अकेले रहना चाहिए। फ्रांसिस ने सोसाइटी, पॉलिटिक्स और रिलीजन को भी ऑब्जर्व करके यहाँ पे बताया है कि मैरिज से रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन और कंपेनियनशिप मिलती है। वहीं पे जो सिंगल लाइफ है उससे फ्रीडम और इंडिपेंडेंस मिलती है। उनका जो मकसद है किसी को बेस्ट बताना नहीं है, बल्कि दोनों की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताना है। ऐसे की समरी को समझते हैं। फ्रांसिस ने इस एस्से में शादी और सिंगल लाइफ दोनों के फायदे और नुकसान बताए हैं। शुरू में फ्रांसिस कहते हैं कि मैरिड लाइफ का एक बड़ा नुकसान ये है कि फैमिली की जिम्मेदारियां आ जाती है, बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां। एक इंसान को अगर कुछ बड़ा करना है, एडवेंचरस या एम्बिशियस काम करना है, तो वो नहीं कर सकता। मैरिड आदमी बंधा हुआ होता है ज्यादा। दूसरी तरफ जो अनमैरिड सिंगल लोग होते हैं वो फ्री होते हैं, इसलिए वो अपना टाइम और एनर्जी पब्लिक या सोसाइटी के लिए दे सकते हैं। हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे जो महान काम हुए हैं वो उन लोगों के द्वारा हुए हैं जो कि सिंगल थे। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जो सिंगल रहने वाले लोग होते हैं वो सब अच्छे नहीं होते हैं। कई सिंगल लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उन्हें बस अपनी परवाह होती है। सिंगल लोग फ्रीडम को सबसे ऊपर रखते हैं। उन्हें लगता है कि इंडिपेंडेंस किसी भी और चीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन फ्रांसिस उन्हें भी क्रिटिसाइज करते हैं कि वो सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनने में थोड़े कम पड़ जाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि मैरिड लाइफ के भी अपने वर्च्यू से अपने कुछ फायदे हैं, क्योंकि ये इंसान को जो है दयालु और रिस्पॉन्सिबल बनाती है। जो उसकी वाइफ होती है उसका साथ एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जवानी में वो उसको प्लेजर देती है, मिडिल एज में वो एक कंपेनियन बन जाती है, ओल्ड एज में उसकी केयर टेकर बन जाती है। ये सिंगल लाइफ प्रोवाइड नहीं कर सकती है। फ्रांसिस सजेस्ट करते हैं कि शादी का एक सही वक्त होता है, ना बहुत छोटी उम्र में होनी चाहिए, ना ही बहुत बुढ़ापे में। मेच्योरिटी और स्टेबिलिटी के साथ शादी करनी चाहिए। और अब फ्रांसिस ये दिखाते हैं कि इंसान की पर्सनल चॉइसेस, जैसे कि शादी करना या फिर सिंगल रहना, उसकी जिंदगी, ड्यूटी और रिलेशनशिप और सोसाइटी पे जो उसका असर है उन सब पर वो पड़ता है। दोस्तों, ओवरऑल फ्रांसिस ये दिखाना चाह रहे हैं कि इंसान की जो पर्सनल चॉइसेस होती हैं, जैसे कि शादी करना कि शादी नहीं करना, उसकी ज़िंदगी, ड्यूटी, रिलेशनशिप, सोसाइटी, उन सब पे इस चीज़ का असर पड़ता है। तो बेसिकली उन्होंने सिंगल लाइफ के और मैरिज के जो फ़ायदे हैं और जो नुकसान हैं वो इन सबको यहाँ पे डिस्कस किया है, प्रॉज और कॉन्स को। तो पहले हम बात करते हैं सिंगल लाइफ के फ़ायदों को, जो कि उन्होंने यहाँ पे बताए हैं। उन्होंने कहा है कि फ्रीडम और इंडिपेंडेंस मिलती है इंसान को। अकेले रहने वाला व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाता है, क्योंकि उसके पास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा नहीं होती है। वो पब्लिक या बड़े कार्य में अपना योगदान दे सकता है, क्योंकि उसके पास टाइम होता है। उसके खर्चे भी कम हो जाते हैं, क्योंकि शादी, बच्चे होना, ये सब जो है खर्चों को बढ़ाता है। जब कोई सिंगल होता है तो अपने पैसे और वक्त किसी और चीज़ में वो लगा सकता है। इसके अलावा चैरिटी सर्विस में वो ज़्यादा
अपना योगदान दे सकता है, क्योंकि उसके पास टाइम है, उसके पैसे भी बच रहे हैं, वो रिसोर्सेज में अपना योगदान दे सकता है और बड़े उद्देश्य जो होते हैं लाइफ के, जैसे सोसाइटी को एक अच्छे लेवल पे मेंटेन करना, सोसाइटी के लिए कुछ करना, वो सब एक सिंगल आदमी कर सकता है। की बात करते हैं, वो कहते हैं जब इंसान सिंगल होता है तो वो कम दयालु होता है, कम रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि उसके पास परिवार की जिम्मेदारी नहीं होती है। वो अकेला रहता है, उसके पास कोई होता नहीं जो उसको इमोशनली सपोर्ट कर सके। अब इस ऐसे को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे फ्रांसिस ने ये बोला है कि मैरिज जिम्मेदारियां लाती है, वाइफ और बच्चे की, जो इंसान को बड़े बड़े काम जैसे कोई एंटरप्राइज खोलना या कोई रिस्की वेंचर्स करना उन सबसे रोक देती है। ये एक बर्डन भी है, क्योंकि मैरिड आदमी रिस्क नहीं लेता है, क्योंकि उसे अपनी फैमिली को सेफ रखना पड़ता है। ये कहते हैं कि जो जिम्मेदारियां होती हैं ये एक स्टेबिलिटी फैक्टर भी बन जाती है, मतलब ये जिम्मेदारियां इंसान को संभालती भी है। फिर वो बोलते हैं, फ्रांसिस कहते हैं कि ह्यूमैनिटी के कई बड़े जो अचीवमेंट्स हैं उन लोगों के थ्रू हुए हैं जो सिंगल थे। अगर आप देखें तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, जैसे गूगल, फेसबुक, amazon, वो सब सिंगल है। तो यहाँ पे वही चीज़ जो है फ्रांसिस कह रहे हैं, उनके ज़माने में भी कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जो कि सिंगल थे, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए थे। तो फ्रांसिस कहते हैं कि ह्यूमैनिटी की कई बड़े अचीवमेंट उन लोगों से आते हैं जो सिंगल होते हैं। सिंगल होने से इंसान के पास ज़्यादा टाइम होता है, एनर्जी होती है और फ्रीडम भी होती है। वो पब्लिक सर्विस और इंटेलेक्चुअल वर्क के लिए वो चीज़ को यूज़ कर पाते हैं। लेकिन फ्रांसिस ये भी कहते हैं कि हर एक सिंगल आदमी कामयाब नहीं हो सकता, हर एक सिंगल आदमी वो अचीवमेंट को नहीं पा सकता, क्योंकि कुछ सिंगल लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फिश होते हैं, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकते। फिर वो मैरिड मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं कि जो मैरिड मैन होते हैं वो अपनी फैमिली, बच्चों की जिम्मेदारी को उठाते हैं। ये जिम्मेदारियों की वजह से उन्हें अपनी एम्बिशंस, अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि वो ये सोचते हैं अगर मैं ऐसा कर दूंगा, मैं कुछ रिस्क ले लूँगा, तो हो सकता है उसका असर मेरी फैमिली पे पड़ जाए। जैसे कि अगर कोई इंसान बिजनेस करना चाह रहा है, कोई मैरिड इंसान बिजनेस करना चाह रहा है, तो वो 100 बार सोचेगा, क्योंकि वो सोचेगा अगर मैं फेल हो गया तो उसका असर सीधा मेरे बच्चे पे पड़ेगा। इसलिए वो रिस्क नहीं लेता है कभी भी। वहीं पे जो सिंगल आदमी है उसके आगे पीछे कोई नहीं है, वो रिस्क ले पाता है। तो इन जिम्मेदारियों की वजह से उसे अपनी एम्बिशन, डिज़ायर को कंट्रोल करना पड़ता है। उसके बाद फ्रांसिस जो है सिंगल लाइफ को एज प्रॉस्पेरिटी और फ्रीडम बोलते हैं। वो कहते हैं कई लोग शादी और बच्चों को बस एक फाइनेंशियल बर्डन समझते हैं, एक बोझ समझते हैं। सिंगल रहने से इंसान के एक्सपेंसेस तो कम होते हैं और उसके पास पैसा और आज़ादी ज़्यादा होती है। सिंगल लोग छोटी छोटी बाइंडिंग्स भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उन्हें फ्रीडम सबसे बड़ा रिवॉर्ड लगती है। यानी कि जो छोटे छोटे रिश्ते भी होते हैं, कोई दोस्त यार भी होते हैं, उन्हें वो भी नहीं पसंद, क्योंकि वो सेल्फिश होते हैं, उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद फ्रांसिस बात करते हैं सिंगल मैन के ड्रॉबैक्स का, कि इसका क्या नुकसान है। वो कहते हैं एक अनमैरिड इंसान दोस्त, मास्टर या सर्वेंट के तौर पे ठीक हो सकता है, लेकिन जब बात सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज या सोसाइटी के लिए ड्यूटी करने की होती है, शायद वो उतना डिपेंडेबल नहीं होते, उनके पास वो मोटिवेशन नहीं होता जो फैमिली और बच्चों के लिए नेचुरली आता है। फ्रांसिस कहते हैं कि सिंगल लाइफ किसके लिए बेस्ट है। पूछते हैं, सवाल करते हैं। वो कहते हैं कि चर्च मैन, जो रिलीजियस लोग होते हैं, उनके लिए सिंगल रहना बेस्ट है, क्योंकि उनका काम डेडिकेशन और फुल अटेंशन मांगता है। जजेस, मैजिस्ट्रेट, सोल्जर्स के लिए मैरिड या सिंगल रहना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनकी सिचुएशन काफ़ी अलग होती है। फिर फ्रांसिस मैरिज की इम्पोर्टेंस बताते हैं। वो कहते हैं मैरिज इंसान को ह्यूमैनिटी का डिसिप्लिन सिखाती है, जैसे कि लव, पेशेंस, काइंडनेस, सेक्रीफाइस, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक मैरिड मैन ही एक्सपीरियंस कर पाता है। फैमिली के थ्रू इंसान को एक मॉरल और एक सोशल ग्रोथ मिल पाती है। वाइफ का रोल हर स्टेज पर अलग होता है, जैसे कि यूथ में प्लेजर, मिडिल एज में कंपेनियन, ओल्ड एज में केयर टेकर। यहाँ पे फ्रांसिस ने ये सब जिक्र किया है।
उसके बाद वो बोलते हैं कि शादी आखिर कब करनी चाहिए। तो फ्रांसिस एक एडवाइस देते हैं कि बहुत यंग में शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त पे मैच्योरिटी नहीं होती है। कहते हैं ओल्ड एज में भी शादी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि तब इंसान के पास एनर्जी और अडेप्टेबिलिटी कम हो जाती है। क्योंकि जब एक टाइम होता है जब इंसान चीज़ों को अडेप्ट कर पाता है, एडजस्ट कर पाता है, लेकिन ओल्ड एज में इंसान एडजस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसके जो तौर तरीके हैं वो वैसे ही रहते हैं। जैसे कि एक मिट्टी का घड़ा होता है, उसको जो आकार दे दो वो वैसे में ढल जाता है। सेम ऐसे ह्यूमन के साथ भी होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे फ्रांसिस बता रहे हैं। साथ ही साथ वो एक एग्जाम्पल देते हैं ग्रीक फिलोसफर थेल्स का, जिन्होंने बोला था, जवानी में बहुत यंग हूँ शादी के लिए, बुढ़ापे में मैं बहुत ओल्ड हूँ। मतलब एक जस्ट राइट टाइम होता है शादी का। इस एस्से का जो मेन थीम है वो शादी और सिंगल लाइफ है। उन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया है, लेकिन उन्होंने किसी को बेस्ट नहीं बोला है। उन्होंने बताया है उसके अंदर की फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी कैसी होती है। कंपेनियनशिप और लोनलीनेस पे इन्होंने बात की है। पब्लिक सर्विस और प्राइवेट लाइफ पे बात की है। एक राइट टाइमिंग भी बताई है मैरिज के लिए। और साथ ही साथ ये दोनों कैसे ह्यूमन और मॉरल डेवलपमेंट में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, आई होप आपको ये ऐसे समझ में आ गया हो, और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।